नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने भंडारे में सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे खबर कैमूर से है, जहां सदर अस्पताल में स्थित जीविका दीदी के रसोई का डीएम व एसपी ने किया निरीक्षण। साथ ही अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां दबंगों से अपनी ज़मीन मुक्त कराने के लिए पीड़ित खा रहा है दर दर की ठोकरें। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने सिखेड़ा पर भोले बाबा के भंडारे में सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त किया। हरिद्वार से जल लेकर जा रहे कांवड़ियों ने प्रसाद ग्रहण कर आगे यात्रा प्रारंभ की। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने आए हुए सभी कांवड़ियों को प्रसाद वितरण किया और सभी ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां सदर अस्पताल में स्थित जीविका दीदी की रसोई का डीएम एवं एसपी ने निरीक्षण किया। इस संबंध में डीएम सावन कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में स्थित जीविका दीदी की रसोई को हम लोग देखने के लिए आए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यहां पर मरीज आ रहे हैं, उनको हाइजीनिक एवं स्वस्थ खाना मिले। साथ ही साथ इसके इंस्पेक्शन के लिए भी सोच रहे हैं, ताकि हमारी पुलिस लाइन में ट्रेनिंग के लिए नए जो सिपाही आते हैं उनको खाने के लिए दिक्कत होती है। इसलिए एसपी साहब के द्वारा कहा गया था कि दीदी की रसोई को देखते हैं, उसके बाद वहां से पुलिस लाइन में इंस्पेक्शन करते हैं। दीदी की रसोई में प्लास्टिक के पैकेट में खाना पैक करके देने पर उन्होंने कहा कि खाना अगर प्लास्टिक के पैकेट में पैक कर दिया जाता है तो ये गलत है। इसे नेचुरल केले के पत्ते या बांस के पत्ते ऐसा संभव है तो वस्तु में खाना पैक कर दिया जाए तो बेहतर है। जीविका दीदी द्वारा संचालित आज हम लोग जो रसोई है उसको देखने आए थे, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ मरीज आ रहे हैं उनको हाइजीनिक और स्वस्थ फूड मिले, खाना मिले। और साथ ही साथ हम लोग इसका एक्सपेंशन में सोच रहे हैं, क्योंकि इसी करीब में सोच रहे हैं पुलिस लाइन में वहाँ काफ़ी हमारे नए ट्रेनिंग आते हैं, सिपाही लोग आते हैं और उनको खाना का दिक्कत होता है। तो एसपी साहब के द्वारा बताया गया कि हम लोग पहले इनका देखते हैं ताकि इसको वहाँ एक्सपेंशन कर सकें। तो एक हम लोग देखते हैं कैसे वो एक्सपेंशन कर सकते हैं, और हमारे जो ट्रेनिंग लोग जो सिपाही लोग काफ़ी दिन भर ड्यूटी करते हैं उनके लिए भी दीदी की रसोई का उनको सुविधा दिया जाए। सर, एक चीज़ इसमें देखा जा रहा है जीविका दीदियों द्वारा बाहर ये बिल्कुल गलत है कि उसमें है जो आया हुआ है आपको नेचुरल बांस का पत्ता है या केला का पत्ता है, या फिर जो जैसे आप पर आने शुरू हो गया, प्लेट भरना शुरू हो गया है नेचुरल, वो हम लोग करवाएंगे। हम देखते हैं सर, जो पुलिस इस मॉडल को वहाँ अपनाया जा सकता है अथवा नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि हम बड़ी हर साल 50, 60, 70 सिपाही आ रहे ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिर वो 3 महीना रहते फिर चले जाते, फिर दूसरा बेचा जाता है। तो उनको खाना तो कोई व्यक्ति तुरंत सेटअप करेगा नहीं, तो क्या ये सेटअप वहाँ एक हो सकता है? हम लोग कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। आपने ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म सुपर 30 तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म का एक सीन भी आपको याद होगा, जिसमें कुछ स्कूल संचालक एक महिला के जरिए ऋतिक रोशन पर इल्जाम लगवाते हैं। जब ऋतिक रोशन उसके सामने आते हैं तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाती है, जिसके बाद स्कूल संचालकों की साजिश का भंडाफोड़ हो जाता है। ऐसा ही मामला कन्नौज में सामने आया। यहाँ एक युवती ने युवक को देखे व जाने बिना उसके खिलाफ छेड़छाड़ की तहरीर दे दी। जब आरोपी युवक युवती के सामने गया तो वो उसे पहचान ही नहीं सकी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी युवक ने कर ली और पुलिस के सामने हाजिर होकर सारी सच्चाई बताई। रंजिश के चलते युवती के जरिए युवक को फंसाने का ये मामला कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का है। अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे इस गाँव के उम्र अली ने बताया कि गांव की ही हशनूर से रंजिश चलती है, जिसमें हशनूर जेल भी जा चुका है। उसने बताया कि जेल से छूटने के बाद से वो लगातार मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते दूसरे गांव की युवती के जरिए मेरे खिलाफ कोतवाली में तहरीर दिलवा दी। उसने बताया कि ना युवती उसे जानती है और ना ही मैं उसे पहचानता हूँ। आरोप लगाने वाली युवती से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उसने दिखाई। एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में उसने पूरे मामले की गहनता से जांच कर कार्यवाही। उमर जी, क्या मामला है? कुछ महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही है, क्या है पूरा मामला? अरे उस महिला को हम जानते भी नहीं, ना महिला को हमें पहचानती है, और हमारे गांव में कुछ लोगों से हमारा विवाद चल रहा है, ठीक है। और विवाद में उन्होंने हमारे साथ विवाद किया तो वो जेल गए, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब जब से जेल से जमानत होकर उसकी आई है, अब वो जो है इस कदर घूम रहा है, ये खिसियाना हुआ कि किसी तरह हमें जेल भेजे, कुछ भी करे वो हमें जेल भेजे। तो उसने पहले तो अपनी बीवी का सहारा लिया, तो अपनी बीवी
वो कोर्ट में लेके गया और कोर्ट में जाके 156(3) का प्रार्थना पत्र दिया। उसमें लिखा हमने उसकी बीवी के साथ 1 बजे दिन को उसके घर में घुसे गलत काम किया उसकी बीवी के साथ, ठीक है। तो जो कोर्ट में उसमें प्रार्थना पत्र डाला था तो उसकी जांच हुई, वो पूरी तरह से खारिज हो गया। उसका मुकदमा कोर्ट में खारिज हो गया, जिसका खारिजा हमारे पास रखा है, वो हम आपको दिखाएंगे अभी खारिजा, ठीक है। अब उसने जो है हमारे गांव के पास एक गांव है जलालपुर पनवारा, ना उसे हम जानते हैं ना महिला वो हमें जानती है, ठीक है। हम अपनी दुकान में साइकिल की दुकान है, हम साइकिल का काम करते हैं और वो जो है हमारी दुकान में CCTV कैमरे लगे हैं। अगर पुलिस चाहे जांच कर ले, हम जिस समय का वो बताए घटना उसी समय हम आपको अपने दुकान की कैमरे दिखा दूंगा। आपको हमारी दुकान में कैमरे लगे हैं, CCTV कैमरे लगे हैं, हम दुकान में आपको मौजूद मिलेंगे। हम दुकान तक कहीं जाते नहीं। अच्छा, जिस तरह से उसका आरोप, वहाँ पे उसका कोई खेत नहीं बनवा में हमने पता किया, उस व्यक्ति का कोई खेत नहीं बनवा में। हसरत अली का वो बिटिया कह रही है हम उस बिटिया के घर गए, आपको बताएंगे। हमें जब मालूम हुआ परसों शाम को मालूम हुआ कि कोई बिटिया आई है तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रही है। हम सुबह उठते ही उसके घर उसी गांव के पनवारे के 10-15-20 आदमी इकट्ठे किए हमने और सभी को लेके, अकेले नहीं गया, सभी को लेके गया उसी गांव के। और सभी के कहने पर हमने एक वीडियो भी बनाया वहाँ पे। तो उस बिटिया से हमने कहा, बिटिया क्या मसला है, क्या बात है? तो वो कह रही उमर अली हैं, वो हमारे साथ ये किया वो किया, उमर अली ने हमारे साथ गलत काम किया। हमने उमर अली को पूछा तुम जानती हो, जबकि हम ही उसे पूछ रहे हैं उमर अली को, कह रही हो हाँ उमर अली को हम जानते हैं और हम ही उसे पूछ रहे हैं। वो हमें से पहचानने से इनकार कर रही है, बिटिया में वो पहचानने से इनकार कर रही है। क्या लगता है जो आपके साथ प्रकरण बना, क्या फर्जी बनाया जा रहा है? क्या बिल्कुल फर्जी बनाया जा रहा है। वो जो हमारे गांव का हसरत अली है ना, इससे हमारा विवाद चल रहा है। यही उस बिटिया को सहारा बना के इस चक्कर में किसी तरह हम झूठे जेल में जाएं, वो हमें फंसाने के लिए ये नए नए तरीके आजमा रहा है। पहले अपनी बीवी को इस्तेमाल किया, अब बीवी वाला मामला कोर्ट में खारिज हो गया। अब वो पराई बिटिया कोई है, उसे रुपये पैसे का लालच देके ये सब करा रहा है भैया। हमने आज न्यूज़ देखी थी, वो कह रहे हैं कि 2 मुस्लिम युवक और एक हिंदू युवती को समाज में जहर घोल रहे हैं। तहकीकात करी जाए, इसकी अच्छी से जांच करी जाए। अगर हम कसूरवार हैं तो हमें जो है इसकी सज़ा मिले, अगर वो लोग कसूरवार हैं तो उन्हें सज़ा मिले। इसकी सज़ा किसी ना किसी को जरूर मिलना चाहिए। आज आप कहाँ पर आए थे? हम यहाँ पे आए थे एडिशनल SP साहब के पास। कोई बात हुई उनसे? हाँ, एप्लीकेशन दी, बात पूरी बताई हमने अपनी, तो कहा ठीक है जाँच कराते हैं। अगर हम कसूरवार इसमें हैं तो हमें सज़ा मिले, हम छोड़े ना जाएँ। अगर हम कसूरवार हैं, अगर वो लोग कसूरवार हैं तो उन्हें सज़ा मिले। इस मसले में किसी न किसी को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां बिजनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रहीमाबाद का निवासी शिवाकांत यादव अपनी जमीन दबंगों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस मामले में पीड़ित ने स्थानीय थाने से लेकर सरोजनी नगर तहसील एवं मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत की, किंतु दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित के अनुसार दबंग सीताराम, हंसराज, इंद्रपाल, कल्लू, पप्पन, राजू, अमित सिंह ने उसकी जमीन खसरा नंबर 881 और 880 पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। इसी के साथ गांव में इन दबंगों ने पीड़ित की पैतृक जमीन खसरा नंबर 1041 व 1042 पर पूरा कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दबंगों का शासन स्तर पर राजनीतिक पकड़ के चलते उसकी कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि मामले की जांच कराकर उसे न्याय दिलाया जाए। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तेज बहादुर सिंह जो है दरोगा जी हैं, उनसे बोला मैंने, उनसे ना एक बार दोबारा ना मैंने मेरे पास कॉल किए, कहें बोले देख लेंगे। ठीक, ये कृष्णा नगर थाने की है, ठीक है। इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो है सोईनगर तहसील में मैंने दी, तो इसमें लेखपाल साहब आए। 4-5 दिन बाद वो लेखपाल साहब भेजे, तो यहाँ पे लेखपाल साहब आए तो वो लोग यहीं पे थे, अपना वो खेत जुतवा रहे थे, उसका अपना नंबर वो जुतवा रहे थे। तो हमसे बात ना करके उनके साथ जो है वो जो सामने बाग देख वो सामने बाग, उस बाग के अंदर जा करके वहाँ पे जाकर बैठ के बात किए हैं। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेखपाल साहब सीधे चले गए, हमसे कोई बात भी नहीं की है। अच्छा, ठीक है। और ये है प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा, ये प्रॉपर्टी डीलर है जी, इनका प्रॉपर्टी डीलर हैं ये कल्लू महेंद्र। इनका संस्था किस नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग काम करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर नाम वाम नहीं है, फर्जी सब कर रखे हैं। उधर आगे 4-5 बीघे हम करे हुए थे, तो एलडीए ने आकर के उस पर बिल्डोजर भी चलाया था। अच्छा, जबरदस्ती वाला काम है। ये है मेरा 881 नंबर, ठीक है। ये देशराज यादव, ये पिताजी का नाम भी पड़ा हुआ है 881, ठीक है। जो कि उनका नंबर है 880 नंबर जो है, ये सीताराम, रामचंद्र, सीताराम, इंद्रपाल, होशियार सिंह, ठीक है, हंसराज, होशियार सिंह
सुंदरलाल, ये इनका उधर नंबर है। नाम शिवाकांत यादव, कहाँ के रहने वाले? रहीमाबाद बिजनौर थाना है। क्या प्रकरण है पूरा, क्या मामला है आपका? मामला मेरी ज़मीन का है, 2 बीघे ज़मीन मेरी है। अच्छा। और इसमें कल्लू महेंद्र रहीमाबाद के ही हैं, और इनके घर में जो है अमित यादव हैं, राजू यादव, पप्पन यादव हैं, ठीक है। उनके पिताजी हैं होशियार सिंह, हंसराज, सीताराम। इन लोगों ने, ये लोग मिलकर सब कब्जा कर रहे हैं मेरी ज़मीन पे, और कोई मतलब नहीं है। इनका नंबर दूसरा है, हमारा नंबर दूसरा है। इसकी सूचना आपने किसी को दी? थाने में और सीओ साहब के वहाँ तहसील दिवस गए, तहसील दिवस में मैंने दी, उस पर लेखपाल जी को भेजा गया, ठीक। उसके बाद लेखपाल साहब आए तो हमसे बात ना करके उनके साथ जाके कोने में बात करके चुपचाप चले गए। और आपने, लेखपाल साहब का नाम है आदेश शुक्ला। लेखपाल का नाम? आदेश शुक्ला नाम है लेखपाल साहब का नाम। ये सरोजनी नगर में आपने जब तहरीर दी है जी, उससे कोई मामले का हल नहीं निकला? कोई कार्रवाई नहीं, उसमें सिर्फ लेखपाल साहब आए तो अलग किनारे जाकर बात किए। और बाकी इन कल्लू महेंद्र गुर्गे भी हैं, काफ़ी सारे वो उल्टा सीट के आदमी हैं, मतलब क्राइम वाले लोग हैं। अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर पाकुड़ जिले से है, जहां हिरणपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरमसिया में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर बच्चे के नामांकन राशि की अवैध वसूली करने का अभिभावक व ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रखंड प्रसार पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर शिकायत की है। अभिभावकों के आवेदन में शिकायत के अनुसार बच्चे के नामांकन में 500 से 1000 रुपए की राशि वसूली की जाती है। वहीं इस संबंध में विद्यालय समिति सदस्य पिंटू पांडे ने प्रखंड प्रसार पदाधिकारी को लिखित शिकायत की है। वहीं प्रधानाध्यापक का कहना है कि आरोप निराधार है, तो वहीं इस संबंध में बीओ का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, दोषी पाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम इस स्कूल का एक मेंबर में से है। हमारा पास कंप्लेन आता है कि पंडित जी आपसे जो यहाँ स्कूल में जो है नामांकन के नाम पे पैसा वसूला जाता है। दूसरी बात है आइडेंटिटी कार्ड के लिए पैसा लिया जाता है, जो कि बाज़ार में 5 रुपया कीमत है, यहाँ 20-20 रुपया लिया जाता है। हर गार्जियन से लिया गया है, ये दावे के साथ बोल सकते हैं, गार्जियन भी बता सकते हैं। कौन पैसा ले रहा है? यह योगेश्वर प्रसाद। कौन है? हेड मास्टर है अभी। तो यही चीज़ के लिए हम बोलते हैं सरकारी स्कूल में 1 रुपया पैसा लेने का नहीं है, तो क्यों ले रहा है? कोई ठेला चला के लाएगा, कोई और कहीं मजदूरी करके आएगा, तो इनको पैसा देना ज़रूरी है नहीं है। इसके लिए हम ये आवाज़ उठाए हैं, जिससे पैसा लिया है वो अपना अपना यहाँ बता दे, बस उसके ऊपर कार्रवाई। हम लोग का मांग है गांव वाला से कि ये दोनों जो मैडम, उनकी मैडम और योगेश्वर प्रसाद जो है पूनम देवी, दोनों को स्कूल से हटाया जाए। कौन है ये लोग दोनों हेड मास्टर जो योगेश्वर साहब उसकी पत्नी है, दोनों एक ही साथ है? नहीं रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा पिंटू पांडे। आप सबको धन्यवाद। और जो भी शिकायतें हमें मिली है इस पर गहनता से जांच की जाएगी। अगर ये सही पाया जाता है उसको पद से हटा दिया जाएगा। क्या चीज़ का आरोप लगा है सर? इसमें तो लिखा है कि मतलब एडमिशन में टीचर पैसा लेता है। कितने रुपए का? ये तो एप्लीकेशन में 500 बता रहा है, कहीं 1000 रुपये लिखा हुआ है। किनके द्वारा शिकायत की गई सर? ग्रामीणों द्वारा लिखा है। इस पर आप क्या करेंगे सर? इस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करके देखते हैं, कार्रवाई करेंगे। सर कितने दिनों पे ये कार्रवाई मतलब जांच हो सकती है? 3-4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां श्री जय हनुमान जी फर्म पिछले 1 महीने से जिस कार को चला रहा था उसके पेपर और नंबर प्लेट फर्जी निकले। वहीं ये गाड़ी कई तहसीलों के अधिकारियों के नीचे चल चुकी है, इसके बावजूद किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये मामला उस समय सामने आया जब गाड़ी खेरागढ़ तहसीलदार सीमा भारती के पास चलने के लिए पहुंची। इस गाड़ी पर बकायदा लिखा हुआ था मजिस्ट्रेट। जैसे ही इसकी जानकारी मीडिया के द्वारा तहसीलदार खेरागढ़ सीमा भारती को लगी कि कार की नंबर प्लेट फर्जी है, ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तहसीलदार ने फर्जी फर्म श्री जय गुरु हनुमान के प्रोपराइटर आशीष पाराशार के खिलाफ फर्जी रजिस्ट्रेशन पेपर को लेकर उच्च अधिकारियों से उचित कार्यवाही की मांग की है। नाम बता दीजिए अपना। संदीप कुमार। आज जनपद आगरा की तहसील खेरागढ़ में जो तहसीलदार की गाड़ी है, इस गाड़ी को लेकर पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला? जो निर्धा 6 तहसीलों में टेंडर हुआ था, जिसमें 6 गाड़ियां 6 तहसीलों में पहुंचाया गया है। सुनवाई आया है कि एक फर्म में
मैं श्री गुरु हनुमान, जिसमें कि एक गाड़ी फर्जी बोर्ड से चला रही है। श्री गुरु हनुमान जी, प्रोपराइटर आशीष तारा सिंह। अच्छा, जिसमें ये तहसीलदार सीमा भारती जी की गाड़ी चला रहे थे, कितने दिन से चल रही है? इससे ये भी बताया गया ये गाड़ी सबसे पहले सदर गई थी, सदर के बाद फिर एतमादपुर पहुंची, एतमादपुर के यहाँ आई। क्या जानकारी है आपको, कहाँ तक क्या जानकारी है? 1 महीना से चल रही है। 1 महीने से गाड़ी चल रही है, तो इस पर किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान लिया या फिर ये जानकारी कैसे आई? पब्लिक को बीच में ये वीडियो कैसे पहुँचा? आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बबुआ एकता चौक पर भाजपा कैमूर के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर किए गए निर्दयता पूर्वक लाठीचार्ज के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद आज शहर के एकता चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। वहीं बिहार सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल, भाजपा पूर्व विधायिका रिंकी रानी पांडे, भाजपा पूर्व विधायक अशोक सिंह, राजन तिवारी, भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विमलेश पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। क्या सरकार को मतलब दोषी ठहराएंगे या पुलिस का गुंडागर्दी समझेंगे, क्या इस पर राय रहेगा? देखिए, 13 तारीख को जो विधानसभा मार्च का कार्यक्रम था, बाज़ाब्ते संवैधानिक तरीके से सरकार से अनुमति लेकर किया गया और बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा मार्च के लिए निकले थे। मार्केटिंग से 300 मीटर पहले कार्यकर्ताओं के द्वारा या पार्टी के किसी समर्थक के द्वारा किसी तरह की कोई उत्तेजित घटना नहीं हुई। अनायास अकारण पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया, आंसू बम के गोले दागे गए और बड़ी ही बेरहमी से, जो अब समझ में आता है कि यह पूर्व नियोजित था और सरकार का निर्देश था कि जैसे भी हो अमानवीय ढंग से लोगों की पिटाई हुई। उस पिटाई का परिणाम निकला कि हजारों कार्यकर्ता घायल हुए और एक पार्टी के जहानाबाद के पदाधिकारी महामंत्री जहानाबाद जिला के विजय सिंह जी की मृत्यु हो गई। और यह जो घटना है इतना अमानवीय है कि यह जो बिहार की सरकार है वह बंगाल के सरकार के रास्ते पर जा रही है और लाजमी है कि इसके साथ कांग्रेस पार्टी है। जिस कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लाया था, तो यह सरकार बिल्कुल अमानवीय है और जो भी सरकार ने किया है वह गैरकानूनी काम है। आज भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में पूरे बिहार में आज काला दिवस मना रही है। कल राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर पार्टी द्वारा धरना का आयोजित किया गया है। हम कहना चाहते हैं इस सरकार को कि डंडा के बल पर और गोली के बल पर जनता की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। हम लोग कोई नई मांगने के लिए नहीं गए थे। जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में एक कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो लोग रोजगार मांगने जा रहे हैं, जो लोग अपना हक और अधिकार मांगने जा रहे हैं, उस पर सीधे सरकार लाठीचार्ज कर रही है, बेरहमी से पिटाई कर रही है और लोगों को पीट कर इस आंदोलन को दबाना चाहती है। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और यह जो आंदोलन है एक बड़ा आंदोलन का रूप अब लेने जा रहा है। हमारे प्रदेश के सभी नेता जहानाबाद में जो हमारे पार्टी के साथी थे विजय सिंह जी के घर गए हैं, आज उनकी अंत्येष्टि हो रही है। कल हम धरना देंगे और किसी भी कीमत पर अब हम रुकने वाले नहीं हैं। 10 लाख लोगों को रोजगार दिला के दम लेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी दिला के दम लेंगे, नहीं तो इस सरकार को गद्दी से हटा के ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दम लेगा, वरना हम अब चैन से बैठने वाले नहीं। किया गया है, आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पटना में गांधी मैदान से विधानसभा तक पैदल मार्च एकदम शांति ढंग से चल रहा था, लेकिन बिहार की जंगल राज की सरकार जो है, जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक पर अत्याचार हो रहा है, जो यहाँ के जब सरकार बनी महागठबंधन की तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जी बोले कि 10 लाख नौकरी देंगे,
लेकिन एक भी नौकरी नहीं मिला। लगातार बिहार में गुंडागर्दी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है। अभी अगवानी घाट में पुल बना, उस पर जो है पुल बह गया, तो अभी तो उस पर क्या कार्रवाई हुआ। इसके बाद जंगल राज की सरकार में लगातार जो है हमेशा जो है अत्याचार बढ़ रहा है। सब शिक्षकों को नौकरी के बदला लाठी दिया जा रहा है। जो युवाओं को रोजगार का बात किया गया था, एक रोजगार नहीं मिल रहा है। और कल शांति ढंग से जो पैदल मार्च चल रहा था, लेकिन बिहार के गुंडों की सरकार जो है, जो हमारे निरीह कार्यकर्ता थे अपना शांति ढंग से जा रहे थे, लेकिन उन लोगों पर लाठी डंडों से पीटकर वहाँ पर सबको करीब हजारों लोग घायल हो गए हैं। वहाँ एक हमारे कार्यकर्ता विजय सिंह को मार करके जो है उनका हत्या कर दिया गया है। तो हम लोग इसी के लिए अपना पूरे बिहार में पुतला दहन हो रहा है। इस तरह की सरकार जो लाठी डंडे वाली सरकार है, इसको बर्खास्त हो, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। इसी के लिए हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल कैमूर, पूर्व विधायक अशोक सिंह जी, पूर्व विधायक माननीय रिंकी रानी पांडे जी, सभी लोग अपना जो है यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। आज हम लोग जो है काला दिवस जो है सब लोग काला पट्टा लगा करके आज हम लोग इस वो काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन अलग थोड़ी है। सरकार के ही इशारे पर पुलिस प्रशासन किया है गुंडागर्दी, और इस तरह का गुंडागर्दी कभी नहीं हुआ था। जो इस तरह के हमारे कार्यकर्ताओं को किया गया, उस तरह कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। सारे कार्यकर्ताओं को अपराधी के भांति पीटा गया, सर फाड़ दिया गया मार के, हाथ पैर तोड़ दिया गया मार के। जैसे अपराधी को लोग मारता है उस तरह से मारा गया। कार्यकर्ता जिसके हाथ में एक झंडा के सिवाय कुछ नहीं था, वैसे कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से मार मार कर रोड पर पसार दिया गया। कितनी औरतों को भी पुरुष बल के जो पुलिस थे सब लोग भी मारे हैं। महिला को लोग साइड कर दिए थे, महिला बल को साइड करके पुरुष बल ही महिलाओं को मार के रोड पर पसार के हाथ पैर तोड़ दिए हैं। कई महिलाएं ICU में भर्ती हैं। इसी सीएम का पुतला हम लोग उसी संदर्भ में आज कला दिवस मना रहे हैं, और 29 मार्च का हम लोग पुतला फूंक रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि जो 10 लाख नौकरी का वादा किया गया था, वो 10 लाख नौकरी दे, नहीं तो गद्दी छोड़ दे। हमारे जितने युवा बेरोजगार हैं सबको रोजगार मिले, और नहीं तो अपना वादा से जब मुकर गए तो कुर्सी छोड़ दें। हम लोग यही चाहते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता यही चाहती है कि जब जो वादा है उसको पूरा करें, नहीं तो गद्दी छोड़ के। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बासुपुर गांव में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला और नकदी व जेवर समेत लाखों का माल पार कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। पीड़ित के अनुसार उसने पिछले वर्ष अपने बड़े बेटे की शादी की थी, जिसमें बहू के सारे जेवरात को चोरों ने पार कर दिया। पीड़ित ने बताया कि बड़ी बहू का प्रसव होने के कारण बेटा और बहू अस्पताल गए हुए थे, जबकि घर पर पीड़ित की पत्नी और उसके पिता मौजूद थे। वहीं रात में लगभग 12 बजे जब पीड़ित की पत्नी की नींद खुली तो देखा कि बेटे और बहू के कमरे का ताला खुला हुआ था। कमरे में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। चोर घर का ताला तोड़कर नकदी जेवर समेत लाखों का माल लेकर फरार हो गए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।